अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम सुन रहे हैं राजकुमार शिव के बारे में। राजकुमार शिव ने एक मुनिराज को देखा और मुनिराज को देखकर, उनसे मिलकर, उनके निमित्त से राजकुमार शिव को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। जाति स्मरण ज्ञान अर्थात जिससे हमें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है, उसे कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान। कि हम पिछले जन्मों में कौन थे, क्या रहे, किस तरह का जीवन हमने जिया, उन सारी बातों की स्मृति हमें हो आती है। और यह ज्ञान मति ज्ञान का ही एक विकल्प है, एक भेद है। हमारी मति में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन के भीतर हमारे अपने अतीत के, हमारे अपने पास्ट के जितना भी, जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, जो कुछ भी हमने जिया है, जितनी भी जिंदगियां हम आज तक जी चुके हैं, उन सब का अनुभव हमारे भीतर सुरक्षित पड़ा है। लेकिन हम सबके भीतर भी है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो हमें याद नहीं रहता। जब हम मृत्यु को प्राप्त करके दूसरे जन्म में चले जाते हैं, तब हमें अपने पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। तब हमें ये याद भी नहीं रहता कि हम इस जन्म में जब आए उससे पहले हम कौन थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर वो हमारे पिछले जन्मों की स्मृतियाँ हमारे भीतर नहीं हैं, किसी किसी विशेष लोगों के भीतर ही रहती है। हम सबके भीतर है, बस हमारे ऊपर अज्ञान की लेयर इतनी थिक, इतनी मोटी एक परत हमने अपने ऊपर अज्ञान की जमा कर रखी है कि जिसके कारण हमारे भीतर वो ज्ञान का प्रकाश नहीं फूटता। जैसा कि राजकुमार शिव के भीतर से वो ज्ञान की कुछ रश्मियाँ फूटी, ज्ञान की रश्मियों का, उन किरणों का कुछ प्रकाश बाहर फूटा और उन्हें अपने पूर्व जन्म याद आने लगे। और तब उन्होंने देखा कि वो पिछले जन्म में किस प्रकार से मुनि भावदेव के रूप में थे। वहाँ पर उन्होंने संयमी जीवन को जिया हुआ था, तो अब वो सब कुछ उनके सामने प्रत्यक्ष था। मुनिराज के निमित्त से उन्हें वह ज्ञान प्रकट हो गया था। हम लोग भी चाहें तो अपने पास्ट लाइफ को याद कर सकते हैं, अपने पिछले जन्मों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि प्रकृति ने हमें इस ज्ञान को सहज रूप में सुलभ नहीं कर रखा है। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि हम जब मृत्यु को प्राप्त करके दूसरे जन्म में चले जाते हैं तो हम अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। वो सब कुछ हमारे भीतर से मानो ओझल हो जाता है, उस पर एक पर्दा पड़ जाता है। लेकिन अगर हमारे भीतर भी ज्ञान प्रकट होने लगे, अगर हमारी मति निर्मल होने लग जाए, हमारे भीतर अज्ञान का आवरण कुछ हटे, तो हमें भी अपना पास्ट लाइफ प्रत्यक्ष हो सकता है। अनेकों लोग कहते हैं कि हम तो पिछले जन्मों में विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते कि पिछला जन्म होता है, या कोई व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ को याद कर सकता है, उसे स्मृति आ सकती है अपने पिछले जन्म की। लेकिन विश्वास नहीं करते, ठीक बात है, क्योंकि वे जानते नहीं हैं, उन्होंने अपने पास्ट लाइफ को देखा नहीं है। और जिस चीज़ को हमने जाना नहीं हो, अनुभव नहीं किया हो, उसे सिर्फ मानना तो एक भ्रमणा ही कही जा सकती है। उसे हम भला क्यों माने? लेकिन ना मानने का भी तो कोई कारण नहीं है। क्या हम जान रहे हैं उस बात को? नहीं, हम बिना जाने उसे नकार भी देते हैं। अनेकों लोग कहते हैं कि हम पिछले जन्मों के बारे में मानते नहीं हैं। ऐसी अनेक फिलोसॉफीज़ है जो पिछले जन्म का विश्वास नहीं करती। वो कहते हैं रीइंकार्नेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से वो बिना जाने उसे नकार रहे हैं, तो ना तो बिना जाने मानना ठीक बात है और ना ही बिना जाने नकारना चाहिए। ना तो हम बिना जाने किसी बात को सिर्फ किसी के कहने से, सुनने से उसे मान लें, और ना ही किसी बात को नकार दें कि हमने उसे जाना नहीं, बल्कि हमें भी उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। एक निष्पक्ष खोज बुद्धि रखनी चाहिए कि क्या ऐसा संभव है।
आजकल तो ऐसे ये जितने भी केसेस आते हैं रीइंकार्नेशन के, अनेकों लोग जो ये बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था, मैं वहाँ पर रहने वाला था, ये सब कुछ पैरासाइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर आता है। लोग अध्ययन करते हैं, परामनोविज्ञान के अंदर ये विषय आता है जिसमें इस तरह के केसेस की स्टडी की जाती है और उनकी सत्यता की जांच की जाती है, वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये लोग जैसा बता रहे हैं ऐसा होता है, सच है, या ये सिर्फ उनके मन की एक कल्पना है, एक भ्रमणा है। तो इस तरह से मनोविज्ञान की एक शाखा इस विषय के ऊपर अध्ययनरत है। लेकिन यह सच है कि हमारे अंदर हमारा पूरा अतीत संकलित है, सहेजा हुआ है, और हम जितना जितना हमारे अज्ञान का आवरण दूर हटता है उतना उतना ही हमारे भीतर से वो ज्ञान प्रकट होने लगता है, और तब हमें अनेकों बातें ऐसी उजागर होती है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक हैरानी की बात हो सकती है। जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी कवर्ड हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अभी उदित ही नहीं हुआ है या सूर्य में जगत को उजियारा करने की, उसको प्रकाशित करने की सामर्थ्य ही नहीं रही। कुछ पल के लिए वो ढक अवश्य गई है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सूर्य से कभी जुदा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आत्मा सहज रूप से ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान प्रकाशवान है। ज्ञान होने पर आत्मा स्वतः प्रकाशित हो जाती है, उसके भीतर वो ज्ञान ही प्रकाश रूप है। और जितने जितने अंशों में जैसे थोड़े बहुत बादल हटते हैं तो सूर्य की कुछ किरणें बाहर आनी शुरू होती है, उसी प्रकार से ये मति ज्ञान का ही एक भेद है। ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कि ज्ञान की सिर्फ कुछ किरणें बाहर उजागर हुई और व्यक्ति के भीतर वो मति का एक पार्ट, एक हिस्सा इस तरह से डेवलप हो गया कि अब उसे अपना पूर्व जन्म प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। राजकुमार शिव ने जब जाति स्मरण ज्ञान में अपने पिछले जन्म को जाना, अनुभव किया, महसूस किया, तो उनके भीतर अनंत कृतज्ञता का भाव पैदा हुआ उन मुनिराज के प्रति, क्योंकि वो मुनिराज ही तो थे जिनको देखकर, जिनके निमित्त से राजकुमार शिव के भीतर का वो जाति स्मरण ज्ञान जागृत हो गया। उसके भीतर वो अज्ञान की परतें दूर हटने लगी थी। उन्होंने मुनिराज के प्रति अपना आभार भाव ज्ञापित किया और उन्हें वंदन नमस्कार करके पुनः अपने महल में आ गए। महल में आते ही राजकुमार सीधे अपने माता पिता के पास पहुँचे और उनसे दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर करी, क्योंकि मुनिराज की वाणी सुनकर के राजकुमार शिव को संसार का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी हो चुका था। अब वे सुख और दुख की सच्ची परिभाषा जान चुके थे। उनके भीतर वृत्ति अंतर्मुखी हो गई थी और वैराग्य भाव जो जागृत हुआ, तो अब वे पुनः उसी वैराग्य को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन्होंने माता पिता के सामने दीक्षा लेने की न सिर्फ इच्छा जाहिर करी, बल्कि उनसे अनुमति भी मांगी। पुत्र की ये बात सुनकर राजकुमार के माता पिता हैरान रह गए, चकित हो गए कि अचानक पुत्र की मनोवृत्ति में एकदम से ऐसा बदलाव कैसे आया। आज तक कभी राजकुमार शिव ने ऐसी कोई बात की नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से अपना सांसारिक जीवन जी रहे थे, और फिर अचानक एकदम से जब कोई व्यक्ति बहुत ही अलग सी बातें करने लग जाए तो आश्चर्य होना तो स्वाभाविक है। माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार शिव के पिता ने कहा, बेटा, संसार के ये सारे जो वैभव है ये हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। लोग दिन रात पचते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी भरपेट भोजन नहीं प्राप्त कर पाते, और तुम्हें तो बड़े पुण्य के उदय से ये संसार का सारा ऐश्वर्य मिला हुआ है। तुम सच में ही बहुत पुण्यवान हो कि तुम्हें राजा के घर में जन्म मिला है और तुम्हारे पास में सुख की कोई कमी नहीं है। तो तुम इस पुण्यवानी को क्यों व्यर्थ जाने दे रहे हो? तुम्हारा अभी ये सब भोगने का समय है, तुम इसे व्यर्थ मत करो। ठीक ही तो कह रहे हैं राजकुमार शिव के पिता महाराज। उनके अपने स्टैंड पॉइंट से अगर सोचा जाए तो उनकी बात ठीक है उनकी अपेक्षा से, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हम लोग भी तो उसे ही पुण्यवान कहते हैं जिसके पास में बड़ा घर हो, अपना घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ हो, और फिर इतने अच्छे माता पिता हो, इतने बढ़िया घराने में जिसका जन्म हुआ हो,
माता पिता जिसका प्यार से पालन करने वाले हो, जिसका ध्यान रखने वाली अच्छी सी पत्नी हो, पति हो, प्यार करने वाले, रिस्पेक्ट देने वाले बच्चे हो, और बहुत प्यारे देखभाल करने वाले दोस्त हो, और जो उसे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ पूरा हो सकता हो, उसके पास में हर सुख सुविधा हो, उसे ही तो हम भी पुण्यवान कहते हैं। पुण्यवान की हमारी परिभाषा भी यही है, लेकिन असली पुण्यवान इसे नहीं कहते हैं। जबकि हम सब लोग पुण्यवानी का यही लक्षण समझते हैं कि कोई व्यक्ति पुण्यवान है यानी उसके पास में कोई तरह का कष्ट नहीं है, उसे संसार की सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें प्राप्त हो चुकी है और उसको ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, वही पुण्यवान है। लेकिन नहीं, हम देखें ये तो पुण्य जो पहले प्राप्त किए हुए हैं, जो पुण्य अर्जित किए हैं, उनका भोग इस समय में मिल रहा है। ये सब वस्तुएं जिनसे हम पुण्यवानी को नाप रहे हैं, ये सब तो पुण्यवानी के उदय से होने वाली, प्राप्त होने वाली सुख सुविधा की सामग्रियां हैं। तो इन सब को तो एक व्यक्ति भोग कर रहा है इस समय में, जो उसे जो कुछ भी मिला है, ये घर, गाड़ी, बंगला, उत्तम कुल, अच्छे माता पिता, अच्छा सब कुछ, अच्छा उसके आसपास का वातावरण या माहौल, ये सब प्राप्त करके तो वो उस पुण्य का भोग कर रहा है, और इसीलिए उसे कहना चाहिए पुण्य भोगी। यहाँ पर वो क्या है? उन पुण्यों का, पूर्वोपार्जित पुण्यों का भोग करने वाला पुण्य भोगी है। और एक दूसरा होता है जो कि पुण्य की कामना करता है, जो ये सब कुछ चाहता है, उसे ये सब कुछ मिला नहीं है, उसके पास में इतना अच्छा घर खानदान नहीं मिला कि वो किसी शाही घराने में उत्पन्न हुआ हो, माता पिता उसके ऊपर खूब प्रेम लुटा रहे हों, खूब उसके ऊपर धन बहाया जा रहा हो, और उसके पास में सब कुछ सुख प्राप्त करने की सारे साधन हो। अगर उसके पास में ये सब नहीं मिला है लेकिन वो चाहता है कि मुझे भी ये सब कुछ मिले, तो वो है पुण्यकामी। वो इंसान है पुण्यकामी, क्योंकि उसे पुण्य की कामना है। और देखा जाए तो ऐसे पुण्यकामी तो लगभग हम सभी लोग हैं, क्योंकि हम सभी को ऐसे पुण्य चाहिए, सभी व्यक्ति चाहते हैं पुण्यों का फल पाना। तो पुण्यकामी तो लगभग सभी लोग होते ही हैं, अधिकांश लोग पुण्यकामी हैं। कुछ लोग हैं जो पुण्य भोगी हैं, जो पहले पुण्य करके आए हैं, तो उसके रिजल्ट में उन्हें आज सब कुछ मिल रहा है, तो वो उन पुण्यों का भोग कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हमें इस दुनिया में या तो पुण्यकामी मिलते हैं या फिर पुण्यों का भोग करने वाले पुण्य भोगी लोग मिलते हैं। असली पुण्यवान इन दोनों को ही नहीं कहा जाता। असली पुण्यवान तो वो होता है जो भले पूर्व में उपार्जित किए हुए जो पुण्य वो लेकर के आया है वो उसे मिले हों, अथवा पहले उसने कोई पुण्य नहीं किए, उसे ये सब संसार के सुख सुविधा, फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली हो, पुण्य अभी प्राप्त हुए हो अथवा नहीं हुए हो, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वर्तमान में वह अपने भीतर, अपने मन में हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, और वह सबके प्रति सद्भावना रखता है। उसके मन में किसी से कोई शिकायत नहीं होती, ना तो किन्हीं दूसरों से शिकायत और ना ही स्वयं अपनी किस्मत से शिकायत। क्योंकि जनरली हम देखें, जब हमें इस दुनिया में आकर के फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, हमारा मन चाहा नहीं होता, तो हमें हमेशा ही शिकायत रहती है, कभी दूसरों से, और ज़्यादातर हमेशा हमें अपने आप से, अपनी किस्मत को ही हम कोसते रहते हैं। हमें अपने आप से शिकायत होती है कि मुझे ये सब चीज़ें क्यों नहीं मिली, मैं भी तो उनके जैसा अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास में सब कुछ हो। तो हर व्यक्ति अपने आप को ही कोसता चला जाता है, अपने आप के प्रति शिकायतों से भरा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पुण्यवान नहीं हो सकता। असली पुण्यवान वो है जिसे कभी ना स्वयं से ना दूसरों से शिकायत हो, और जिसके हृदय में हमेशा ही सद्भाव हो, जो सबके प्रति प्रेम भाव से भरकर यथा योग्य, यथा शक्ति, जितनी उसकी शक्ति है उतना वो सबकी मदद करता है, सबको आत्मवत महसूस कर पाता है कि जैसा मेरा जीव है, जो कुछ मुझे अच्छा लगता है वैसा ही दूसरों को भी अच्छा लगता है, तो मुझसे जितनी बन पड़े मैं सबकी सहायता करूं। निस्वार्थ भाव से जो सबकी सहायता करता है, सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखता है, असली पुण्यवान तो वही है। क्योंकि पुण्यवान
वान का मतलब होता है वर्तमान में वो चीज़ जिसके पास में है वो उसके सहित है। जैसे हम कहते हैं धनवान, जिसके पास में धन है वो धनवान है। तो जिसके पास में पुण्य है, जो प्रेजेंट में पुण्यमय जी रहा है, जो प्रेजेंट में पुण्यमय भावों में गति कर रहा है, वो है असली पुण्यवान। और अगर किसी को मिल गई है सारी फेवरेबल कंडीशंस लेकिन वर्तमान में वो फिर भी शिकायतों से भरा हुआ है, अभी भी उसे किसी न किसी बात को लेकर शिकायत है, अथवा वो अभी जो कुछ उसे मिला वो उसको शेयर करना नहीं समझता, उसके मन में कभी ये भाव आता ही नहीं कि जो सुविधाएं मुझे मिली है मैं वो सुविधाएं दूसरों को भी तो दूँ। मुझे अगर इतना सब कुछ मिला है तो उससे मैं दूसरों का भी कल्याण करूँ, दूसरों के हित का भी मुझे ध्यान आए, ये सब भावना उसके भीतर नहीं आती। तो वो अपने पुण्यों का आज भोग तो कर रहा है, पुण्य भोगी है, लेकिन पुण्यवान नहीं है। क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा और भरा हुआ खजाना हो, अगर व्यक्ति उसे खर्च ही करता चला जाए, सिर्फ आउटगोइंग हो, इनकमिंग वापस कुछ भी ना हो, तो कितना भी बड़ा खजाना हो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, खाली हो ही जाएगा। भले कितना ही पुण्य का भंडार हम लेकर के आए हो, लेकिन अगर वर्तमान में हम पुण्य उपार्जित नहीं कर रहे हैं, पुण्यमय भावों में नहीं जी रहे हैं, तो हम उन पुण्यों का तो भोग करके उन्हें समाप्त कर डालेंगे। तो इसीलिए असली पुण्यवान तो वही है जिसके भीतर सद्भाव है। राजकुमार शिव ये सब बातें जान चुके थे, समझ चुके थे, इसीलिए वे अपने पिता से कहते हैं कि निस्संदेह पिताजी आपकी बात ठीक है कि बड़े पुण्यों के उदय से ये सब कुछ मिलता है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना ही पहले तो सबसे बड़ा पुण्यवानी का उदय है, क्योंकि इस जगत के अंदर बहुत सारे ऐसे जन्म हैं, ऐसी योनियां हैं जो कि बस जन्मती है और मरती है, जहाँ पर सिर्फ लाइफ एंड डेथ का सर्कल चालू रहता है, लेकिन वहाँ जीव को अपनी प्रोग्रेस करने के लिए कोई समझ नहीं मिलती है, जीव का इवोल्यूशन नहीं हुआ होता है। तो मनुष्य जन्म किसी को प्राप्त हो जाए, यही एक बहुत दुर्लभ बात बताई गई है। तो इसीलिए सबसे बड़ा पुण्य तो यही है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म पाया, और फिर उसके बाद में अविकल इंद्रियों की प्राप्ति हुई है। जो ये शरीर मिला है उसमें पांचों इंद्रियां परिपूर्ण हैं, ठीक तरीके से काम कर रही है। मैं बहरा, लूला, लंगड़ा, अंधा, काना नहीं हूँ, मेरी पांचों इंद्रियां परिपूर्ण हैं। तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना, फिर उसमें अविकल इंद्रियां मिलना, और फिर निरोगी शरीर मिलना, ये सब कुछ पुण्यवानी से ही प्राप्त होता है। क्योंकि अनेकों लोग हैं जो जन्म के साथ ही बीमारियों को लेकर ही आते हैं, जन्म से ही बीमार रहते हैं, और फिर बीमारी को झेलते झेलते ही एक दिन दम तोड़ जाते हैं। तो निरोगी शरीर मिलना ये भी पुण्यवानी का ही लक्षण है। और फिर संसार के ये भोग उपभोग करने के लिए सारी सामग्रियाँ मिलना, निश्चित रूप से ये सब पुण्यवानी से ही प्राप्त होती है। लेकिन पिताजी आप समझिए, मैं पुण्य भोगी नहीं बनना चाहता, क्योंकि राजकुमार शिव के पिता ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारा इनको भोगने का समय है। तो शिव उन्हें समझाता है कि मैं सिर्फ पुण्य भोगी नहीं बनना चाहता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं अब पुण्यवानी और अधिक कमाना चाहता हूँ, मैं और अधिक पुण्यों का अर्जन करने के लिए दीक्षा लेने की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अब मुझे ये भी समझ आ गया कि ये पुण्य जिसे हम कहते हैं वो सब कुछ हमारे इस संसार को सुखमय बनाने के लिए ही ज़रूरत है। इनकी पुण्य की उपादेयता इस संसार में ही है, और मुझे अब इस संसार में ना तो पुण्य की आवश्यकता है और ना ही मुझे पाप के बंधन में फंसना है, क्योंकि पुण्य हो अथवा पाप हो, दोनों ही आश्रव है। पुण्य एक ऐसा आश्रव है, आश्रव यानी कर्म का बंधना, कर्म का आना। तो पुण्यवानी इस संसार में जब तक कोई जीना चाहता है तब तक उसके लिए अच्छी है, क्योंकि पुण्यवानी के प्रताप से ही हमें इस संसार को अच्छी तरह से जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। तो लेकिन ये पुण्यवानी भी है तो एक प्रकार का कर्म ही, उसे हम बांधेंगे, उसे हम करेंगे, पुण्यमय भावों में जिएंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यह फिर से एक तरह का सर्कल चालू रखने वाला कर्म है तो ये कर्म ही। हाँ, ये एक शुभ कर्म है, प्रशस्त कर्म है, जो कि सबको अच्छा लगता है, और पाप इसका काउंटर पार्ट है जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता। पाप का फल कोई नहीं भोगना चाहता है, लेकिन पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही बेड़ी है। हाँ,
पुण्य सोने की बेड़ी है। जैसे सोने की चेन हर व्यक्ति धारण करना चाहता है, सोने का हार भला कौन नहीं पहनना चाहता है, सोने की माला सबको अच्छी लगती है, और लोहे की बेड़ी किसी को अच्छी नहीं लगती। कोई भी अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पसंद नहीं करता। तो पुण्य सोने की बेड़ी के समान है और पाप लोहे की बेड़ी है, जो कि किसी को नहीं चाहिए, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन है दोनों ही बेड़ी है। दोनों ही अल्टीमेटली बेड़ियां ही हैं जो कि जीव को संसार में बांध कर रखती है। और मुझे अब संसार में रहना ही नहीं, अपने इस संसार को आगे भव भ्रमण को कंटिन्यू करना ही नहीं है। मुझे तो असली स्वाधीनता चाहिए, अल्टीमेट स्वतंत्रता, जो कि मुक्ति में है। और मुक्ति ना पुण्य करने से प्राप्त होती है और पाप से तो होगी ही नहीं। मुक्ति तो अकर्ता भाव में है। तो इसीलिए मुझे इन दोनों ही प्रकार की बेड़ियों में अब बंधना नहीं है। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव की पंक्तियां हैं, बेड़ी तो बेड़ी है भले सोने की हो लोहे की हो, है मुक्ति की यदि भावना जैसे मिले वैसे ही लो, निष्पक्ष हो कुछ सोच ले, वह कौन सुख संसार में परिणाम जिसका दुख न हो, है कौन सी करनी कि जिसके पुण्य अघ दो मुख न हो, निष्पक्ष हो कुछ सोच ले। गुरुदेव कहते हैं बेड़ी तो बेड़ी है भले सोने की हो लोहे की हो। बेड़ी तो बेड़ी है भले सोने की हो या लोहे की हो, है मुक्ति की यदि भावना जैसे मिले वैसे ही लो। यदि मुक्ति की भावना है तो कोई भी प्रकार की बेड़ी में बंधने का भाव मत करो। जो जैसा मिल रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करो, जानो देखो और आगे बढ़ जाओ, कहीं पर भी बंधो मत। आगे गुरुदेव कहते हैं कि वह कौन सुख संसार में परिणाम जिसका दुख न हो। बड़ी गहरी बात है कि संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसका परिणाम दुख रूप में नहीं आता हो। हर सुख दुख में तब्दील हो जाता है। एक न एक दिन, पहले दिन जो वो सुखकर प्रतीत होता है, अंत में जाते जाते वही चीज़ दुख का रूप ले लेती है। वह कौन सुख संसार में परिणाम जिसका दुख न हो, जिसका परिणाम दुख रूप में न आता हो, ऐसा इस संसार में कोई भी सुख है ही नहीं। इसीलिए है कौन सी करनी कि जिसके पुण्य अघ दो मुख न हो। ये भी बहुत गहरी और समझने योग्य बात है कि संसार में ऐसी कोई करनी है ही नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसके पुण्य और अघ, अघ कहते हैं पाप को, जिसके पुण्य और पाप ये दो मुख ना हो। यानी संसार में जो कुछ भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हमारा एक्शन होगा, उसके दो मुख होंगे, यानी उसके दो फेज होंगे, एक पुण्य का फेज और एक पाप का फेज। यानी हर एक्शन, हर डूइंग किसी के लिए पुण्य का कारण बन सकती है और किसी के लिए वो पाप बंध का कारण भी बन सकती है। इसीलिए एब्सोल्यूट पुण्य या एब्सोल्यूट पाप किसी क्रिया में नहीं है। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे भाव, हमारे इंटेंशंस क्या है। इसीलिए पुण्य और पाप एक्शंस में नहीं है, ये हमारे इंटेंशंस पे निर्भर करते हैं। इसीलिए कहा शुभस्य भावम पुण्यम। जो शुभ भाव है, जो नेक इरादे हैं, उन्हें हम पुण्य कहते हैं, और जो किसी के प्रति मलिन इरादे हैं उनको हम पाप कहते हैं। तो पुण्य और पाप हर चीज़ के ये दो फेज़ है। कभी पुण्यों का स्टॉक ज़्यादा है, पाप का कम है, तो वो अच्छा लगता है, सुखकर मालूम पड़ता है, और कभी पुण्य का स्टॉक कम हो जाता है, पापों का फल ज़्यादा मिलने लगता है, तो वो हमें दुख रूप अनुभव कराता है। लेकिन राजकुमार शिव कहते हैं कि मुझे अब इन दोनों में ही नहीं उलझना है, मुझे सिर्फ पुण्यों का भोग ही भोग करते नहीं जाना है, और ना ही मुझे नेक्स्ट किसी और पुण्य की कामना है। मैं किसी पुण्य की कामना से ये आपको दीक्षा लेने की बात नहीं रख रहा हूँ, बल्कि मैं तो इनसे ऊपर उठ कर के मुक्ति के लिए विचारणा कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ। राजकुमार शिव की बात उनके पिताजी को कहाँ तक समझ आई और कहाँ तक समझ नहीं आई, किंतु फिर भी उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा,
लेकिन इस संसार के अंदर कोई भी कार्य उचित समय पर किया जाए तो ही शोभा देता है। वृद्ध पुरुष या वृद्ध स्त्री का विवाह लोक में जैसे उपहास का कारण बनता है। जैसे इस दुनिया के अंदर अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति विवाह रचाता है तो उसकी जग हंसाई होती है, क्योंकि वो कार्य वो अनुचित समय पर कर रहा है, इसीलिए वो लोक निंदा का या लोक उपहास का कारण बनता है। उसी प्रकार से बाल्यकाल भी दीक्षा भी अनुचित समय की होने से शोभा नहीं देती है। और फिर तुम तो अभी बिल्कुल ही बच्चे हो, नादान हो, अभी तो तुम्हारे खेलने और खाने के दिन हैं, अभी तो तुम्हारी युवावस्था है, युवावस्था में तुमने प्रवेश ही किया है, अभी तो संसार के सुख देखने का भोगने का समय है तुम्हारा, और ऐसे समय में तुम भला इन सुखों को छोड़ने की बात करते हो। हम देखें, ये तर्क भी राजकुमार के पिता का एक दृष्टि से देखा जाए तो उचित ही है। संगत ही कह रहे हैं वो ये बात कि अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, अभी तो तुम बाल्यकाल में हो। क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता को अपना बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा वो उनके लिए बच्चा ही रहता है। माता पिता को अपना बच्चा हमेशा बच्चा ही लगता है। इसीलिए राजकुमार शिव के पिता कहते हैं कि अभी तो तुम बाल्यकाल में हो और बाल्यकाल की दीक्षा अनुचित कही जाती है, इसीलिए अभी तुम खेलने खाने के दिनों में हो। अभी तुम ऐसी भारी गंभीर बातें करोगे तो ये बातें तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती है। खैर, यहाँ तो राजकुमार शिव का विवाह हो चुका है, वो एकदम ही बच्चे नहीं हैं, वो गृहस्थ अवस्था में पदार्पण कर चुके हैं, उनका विवाह संस्कार हो चुका है। लेकिन अंतर्गत दशा सूत्र में वर्णन आता है राजकुमार अतिमुक्त का। पोलासपुर नगर के राजा विजय और महारानी श्रीदेवी का जो आत्मजात राजकुमार था अतिमुक्त कुमार, 8 या 9 वर्ष की उम्र थी। गौतम स्वामी को देखा और उनके साथ पहुंच गया भगवान महावीर स्वामी के पास में। उनकी वाणी सुनी और भगवान महावीर से उनकी देशना सुनकर ना जाने उनके भीतर क्या परिवर्तन हुआ, कौन से ज्ञान चक्षु खुल गए कि अब वे घर आकर के अपने माता पिता से दीक्षा की अनुमति मांगते हैं और माता पिता को ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि उनके माता पिता महाराज और महारानी चकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। उनकी बातों को सुनकर उनके पास में, उस बालक की बातों को सुनकर उनके पास में उनका कोई जवाब नहीं होता है। राजकुमार अतिमुक्त कहते हैं कि पिताजी, माताजी, मैं जिसे जानता हूँ उसे वास्तव में नहीं जानता और जिसे नहीं जानता हूँ उसे मैं जानता हूँ। अब है ना ये बातें हैरान कर देने वाली। माता पिता भ्रमित हो गए, घूम गए, उन्हें उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देना आया। वो समझ ही नहीं पाए कि पुत्र कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, कई बार होता है। हम लोग एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम किसी की भी बुद्धि को उसकी उम्र से तौलते हैं कि अभी तो ये बच्चा है, ये क्या जाने, ये क्या समझे, हमने इतने बसंत देख लिए, हमने इतनी आयु पार कर ली, तो हम बहुत सारी बातों को समझते हैं, हमें इस जीवन का उस बालक से ज़्यादा अनुभव है। ठीक बात है, साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ठीक भी है ये बात, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर कुछ उम्र से छोटे बालक हो लेकिन फिर भी उनके भीतर की समझ इतनी उच्च स्तरीय होती है कि उसकी बराबरी चाहे जितने जीवन के बसंत देखे हुआ कोई वृद्ध अनुभवी परिपक्व बुजुर्ग भी क्यों ना हो, वो भी उन बातों को नहीं समझ पाता। क्योंकि हम लोग जनरली एक रिपीटेशन में जीते हैं। हमने इतने वर्ष भले ही गुजार लिए लेकिन हम अभी तक भी एक पुनरावृत्ति ही कर रहे हैं, इसीलिए हमारी समझ डेवलप नहीं हो पाती और कई बार वो समझ बालकों के भीतर जागृत हो जाती है। इसीलिए कभी भी उम्र की परिपक्वता से हम किसी की प्रज्ञा के जागरण को ना तोलें और ना आंकें। वो उच्च स्तरीय समझ या प्रज्ञा का जागरण एक बाल्य अवस्था वाले बालक को भी हो सकता है अथवा युवा को भी हो सकता है। तो राजकुमार शिव जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके भीतर प्रज्ञा के जागरण होने पर ही उनके भीतर से ये बात निकल रही है। लेकिन राजकुमार के जो पिता कहते हैं कि बेटा ये जो धर्म की बातें हैं ये सब तो वृद्धावस्था में करने की है। क्योंकि हम देखें ना, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें कोई धर्म की बात आती है, धर्म कर्म करने की, तो हम सब लोग भी यही कहते हैं कि धर्म वर्म तो जीवन के अंतिम में करेंगे, जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे, अपने पिता की
की अपने दादा की एज में आ जाएंगे तब धर्म करेंगे, अभी तो लाइफ को जी लो, अभी तो अच्छे से एंजॉय कर लो, एंजॉय करने के दिन हैं, सुख भोग के दिन हैं, यही बात उनके पिता भी कह रहे हैं। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, सभी के मन में इसी प्रकार की बात रहती है कि अभी तो युवावस्था का समय है और धर्म करने का समय तो वृद्ध अवस्था है, जीवन की जब अंतिम अवस्था आएगी तब धर्म कर लेंगे। इसीलिए हम देखें वैदिक संस्कृति में जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है और वहाँ पर 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है। जीवन को उस समय में जैसे एवरेज एक लाइफ होती थी 100 ईयर्स की, 100 वर्षों का जीवन है, तो उसको 4 भागों में विभाजित किया। तो जीवन का जो प्रथम चौथाई हिस्सा है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया गया, जहाँ पर एक बालक अपने जीवन को जीने के लिए जो भी अनिवार्य शिक्षा, कला, विद्या है उन सब का ज्ञान हासिल करता है, अपनी इंद्रियों पर संयम रख करके विद्या अर्जन में डूबता है, गहराई से प्रवेश करता है, वो है पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जब वो जीवन में प्रवेश करेगा, जब वो विवाह करेगा और संतान को उत्पन्न करेगा। उसके पश्चात तीसरा जो हिस्सा आएगा उसमें वो वानप्रस्थ हो जाए, यानी अब उसने गृहस्थ जीवन को जी लिया है, अब उसकी संतान भी इस योग्य हो गई है कि वो भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने लायक हो गई है, तो अब वो वानप्रस्थ हो जाए, यानी अब वो अपना रुख घर से मोड़ करके संसार से विरक्त होने का प्रयास करे और धीरे धीरे वानप्रस्थ हो जाए, यानी वन की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दे, यानी निवृत्ति लेना शुरू कर दे। और फिर जीवन का चतुर्थ आश्रम बताया गया संन्यास आश्रम, जहाँ वो पूर्णतया संसार से निवृत्ति ले विरत हो जाए और बस अपने आप के कल्याण की साधना में लग जाए। इस तरह से ये 4 आश्रमों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन समण संस्कृति में ऐसी बात नहीं कही जाती। समण संस्कृति कहती है कि व्यक्ति जीवन की किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, किसी भी दौर से गुजर रहा हो, वो चाहे बाल्य अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में, चाहे प्रौढ़ हो अथवा चाहे वृद्ध अवस्था में हो, वो किसी भी उम्र में जब भी उसके भीतर जागृति घटित हो जाए तो वो उसी समय बिना देरी के अपने आत्म कल्याण की राह पर प्रवृत्त हो सकता है। तो राजकुमार शिव ने जैसे ही ये बात कही तो राजकुमार के पिता उनसे सहमत नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी राजकुमार शिव अब उनको दूसरी दृष्टि से समझाने का प्रयास करते हैं कि पिताजी, आप कहते हो कि जीवन में धर्म करने का समय वृद्धावस्था का है, मैं वृद्धावस्था के लिए इस चीज़ को आगे डाल दूँ कि वृद्ध होने पर मैं धर्म का आचरण करूँ, तो आप देखो कि जीवन कितने काल तक टिका रहेगा, क्या इस बात की कोई निश्चित अवधि है? क्या हमारे पास में कोई निश्चित रूप से ये ज्ञान है कि हम ये जान सकें कि हमारा जीवन कितने वर्षों तक टिका रहने वाला है? हम लोग आए दिन प्रतिदिन सुनते हैं कि अनेकों बालक बालिकाएं, युवक युवतियां काल के गाल में समाते चले जाते हैं। तब फिर ऐसे में हम भला कैसे निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि मैं तो अभी इतने वर्षों तक जीने वाला हूँ? इसका तो कोई भरोसा नहीं है। जीवन कितना अल्पकालीन है। बहुत ही प्यारा कथन आता है उत्तराधीन सूत्र के 14वें अध्ययन में। एक गाथा है जो कहती है, जस अथि मच्चुणा सखम जस अथि पलायनम जो जाने न मरसामी सोहू कंखे सुए सिया। इसका मतलब है कि जसत थी मच्चुणा सखम, जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, अथवा जो मृत्यु से पलायन कर सकता हो, जो मृत्यु आने पर उससे भाग सकने में समर्थ हो, अथवा जसत्थि मच्चुणा सखम जस्सवत्थि पलायनम जो जाने न मरिस्सामी, अथवा जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा या मैं कब मरूंगा, निश्चित रूप से जो ये जानता है वो ही ये बात कहे कि मैं धर्म को आगे आने वाले दिनों में कर लूँगा। लेकिन ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है, ना तो हमारी किसी की भी मृत्यु के साथ मैत्री है, कोई मृत्यु हमारी दोस्त नहीं है, और ना ही हम मृत्यु से पलायन करने में समर्थ हो सकते हैं, और ना ही हम मृत्यु का निश्चित समय जानते हैं। तब फिर हम भला धर्म आचरण को आगे वृद्धावस्था के लिए कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं? हमें तो शुभ कार्य करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है उसे शीघ्रता से संपादित कर लेना चाहिए। ये बात तो सही है, हम लोग भी इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारी वो शुभ की परिभाषा बदल जाती है। हम लोग शुभ उसे कहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जो हमारे लिए डिज़ायर्ड है, हमारा मन वांछित है, उसे हम शुभ कहते हैं और उसी को जल्दी से कर लेते हैं। तो ये तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ की बात है।
हम प्रायोरिटी किसे देते हैं उसे हम पहले करते हैं, लेकिन राजकुमार शिव के लिए उनके जीवन की प्रायोरिटी वो थी कि वो जितना जल्दी हो सके उतना वो अपने आप के आत्मोत्थान में, आत्म कल्याण में लग जाए। लेकिन फिर भी उनके पिता उनकी इन सभी बातों को, जो कि बहुत ही युक्ति युक्त है, संगत है, उन सब बातों से सहमत नहीं होते। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि बेटा तुम अभी नादान हो, बच्चे हो, तुम अभी नहीं समझते हो। वो भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि पिता बालक को उस रूप में देख रहे हैं जिस रूप में उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। वो अपने मन में जो उस बालक की तस्वीर उनके भीतर है वो उस रूप में देख रहे हैं। वो ये जान ही नहीं रहे कि राजकुमार शिव का ये जो शरीर उनके सामने है, वो अब शरीर की उम्र भले ही थोड़े वर्षों की रही हो, 20 वर्ष के रहे हो या 22 या 25 वर्षों के, लेकिन उनके भीतर जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसके कारण से उनका अनुभव किसी उम्र के वर्षों का मोहताज नहीं है। जब हमें पूर्व जन्म की स्मृति हो आती है तो उस ज्ञान का सबसे बड़ा एक जो महत्व है, जो सबसे बड़ा एक लाभ हमें मिलता है, वो ये है कि अब हमें इस लाइफ में फिर से ABCD से गिनती शुरू नहीं करनी पड़ती। अब हमें फिर से 1 2 3 4 से गिनती करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि हम सब अज्ञान में आते हैं और हम इस लाइफ में आकर के फिर से वही बातें करते हैं जो हम पास्ट लाइफ में कर चुके हैं, क्योंकि हमें उसका तो कोई नॉलेज अब रहा नहीं है। तो अब जिसे पास्ट लाइफ की मेमोरी जिसके भीतर जीवित हो जाएगी, जो पुराना अनुभव पुनरुज्जीवित हो गया है, सजीव हो गया है, अब उसे फिर से 1 से गिनती गिनने की आवश्यकता नहीं होगी। उसकी आत्मा कितने अनुभवों को अपने भीतर अभी भी अनुभव कर पा रही है। तो राजकुमार शिव के भीतर का अनुभव की दृष्टि से कहें तो वे बहुत प्रौढ़ है, लेकिन पिता उन्हें नहीं देख पा रहे। वो उनके बाहरी भौतिक आकार को, उसकी आकृति को और उसी भौतिक वर्षों से ही उसको नाप रहे हैं। इसीलिए वे राजकुमार शिव की किसी भी बात से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। अब कैसे राजकुमार शिव अपने पिता को कन्विंस कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं, वो सब वर्णन हम सुनते हैं अगले भाग में। आज इतना ही। ओम शांति।